नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड ऑफ बुक्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आप भी अपनी आदतों को बदलने और जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने का सपना देखते हैं? तो एटॉमिक हैबिट्स आपके लिए है। ये किताब हमें सिखाती है कि बड़ी सफलता सिर्फ बड़े प्रयासों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे बदलावों से भी हासिल की जा सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अपनी आदतें बदलने के लिए हमें बड़े बदलाव करने की जरूरत है? लेकिन जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि छोटे कदम और बदलाव हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। एटॉमिक का मतलब है बहुत छोटा लेकिन ताकतवर बदलाव, और हैबिट वे आदतें हैं जो हम रोज करते हैं। जेम्स क्लियर का कहना है कि हर छोटी आदत अगर सही दिशा में बढ़ाई जाए तो जीवन में बड़े परिणाम ला सकती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी आदतें कैसे बनती हैं और इन्हें कैसे सही दिशा में बदला जा सकता है? क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में छोटे बदलावों से बड़ा असर पड़े? एटॉमिक हैबिट्स उन लोगों के लिए है जो सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं, जो अपनी आदतों को सुधारना चाहते हैं और खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद आप न सिर्फ अपनी आदतें बदल सकते हैं, बल्कि बोरिंग कामों को भी मजेदार बना सकते हैं और छोटे कदमों से जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। जेम्स क्लियर की यह किताब हमें यह सिखाती है कि बड़ी जीत की शुरुआत हमेशा छोटे प्रयासों से होती है। अगर आप भी अपनी आदतों में सुधार चाहते हैं और जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो एटॉमिक हैबिट्स एक बेहतरीन मार्गदर्शक हो सकती है। बड़ी जीत की शुरुआत हमेशा छोटे प्रयासों से होती है। बिग विक्ट्रीज ऑलवेज स्टार्ट विद स्मॉल एफर्ट्स। छोटे छोटे कामों का नतीजा बहुत बड़ा हो सकता है। सोचिए, जब आप हर दिन कसरत करते हैं तो क्या आप एक दिन में ही फिट और सेहतमंद हो जाते हैं? नहीं, लेकिन अगर इसे लगातार करते रहें तो एक दिन आपको इसका असर जरूर दिखेगा। और जब आप हर दिन फास्ट फूड खाते हैं तो क्या आपको तुरंत पता चलता है कि आप मोटे हो रहे हैं? नहीं, लेकिन जब आप कुछ महीनों बाद अपनी पुरानी फोटो देखते हैं तो क्या लगता है, अरे ये मैं हूं। हम हर रोज न जाने कितने काम करते हैं जो या तो हमें आगे ले जाते हैं या पीछे धकेल देते हैं। कई बार हमें लगता है कि इस छोटे से काम का क्या असर होगा, लेकिन भूल जाते हैं कि इन्हीं छोटे कामों को बार बार दोहराने से या तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं या बहुत पीछे रह सकते हैं। एक सवाल सोचिए, अगर आप हर रोज इंटरनेट पर अच्छी जानकारी खोजते हैं और दूसरा व्यक्ति सिर्फ मनोरंजन की चीजें देखता है, तो क्या फर्क पड़ेगा? शायद अभी नहीं दिखेगा, लेकिन 5 साल बाद फर्क जमीन आसमान का होगा। इसलिए जरूरी है कि आप पहचानें कि कौन सा काम आपको आगे ले जा रहा है और कौन सा पीछे धकेल रहा है। खुद से एक सवाल कीजिए, अगर मैं इस काम को अगले 5 साल तक लगातार करता रहूं तो क्या होगा? अगर जवाब अच्छा है तो जारी रखिए, अगर नहीं तो अभी रुक जाइए। सोचिए, अगर आप अपनी आय का बड़ा हिस्सा सिर्फ आरामदायक चीजें खरीदने में खर्च करते हैं तो 5 साल बाद क्या होगा? आप वहीं खड़े होंगे जहां आज हैं। लेकिन अगर आप अपनी आय का एक हिस्सा खुद को बेहतर बनाने में या निवेश करने में लगाते हैं तो 5 साल बाद आप कम मेहनत में ज्यादा कमा रहे होंगे। याद रखिए, आपकी बचत हौज आपकी आदतों का परिणाम है। आपका वजन हौज आपकी खाने की आदतों का नतीजा है। आपका ज्ञान आपकी पढ़ाई की प्राथमिकता, और आपका जीवन आपकी रोज की आदतों का आईना है। समय हार और जीत की दूरी को बड़ा करता है। अच्छी आदतें समय को दोस्त बना देती हैं और बुरी आदतें इसे दुश्मन। अगर आपसे कोई पूछे आप 5 साल में कहां होंगे, तो पहले खुद से ये पूछिए, मैं अगले 10 मिनट में ऐसा क्या कर सकता हूं जो मेरे जीवन को बेहतर बनाए। हर रोज 1% बेहतर बनिए। सोचिए, 1% रोज बेहतर होना मतलब 100 दिनों में 100% बेहतर, और 1 साल में 3600% बेहतर। छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, उन्हें रोज पूरा कीजिए। यही आदत आपको बड़े लक्ष्य तक पहुंचाएगी। याद रखिए, जो शुरू नहीं करेगा वो आगे बढ़ेगा कैसे? तो आज से शुरू करें। हर दिन छोटा कदम उठाइए और अपने जीवन को 1% बेहतर बनाइए। क्या कभी सोचा है, आदतें बदलना इतना मुश्किल क्यों लगता है? हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई चेंजिंग हैबिट्स फील्स सो डिफिकल्ट? क्योंकि हम या तो गलत चीजें बदलने की कोशिश करते हैं या उन्हें गलत तरीके से बदलने का प्रयास करते हैं। जीवन में बदलाव लाने के 3 मुख्य कारण होते हैं: परिणाम, आउटकम पर आधारित बदलाव,
जब आप किसी मनचाही चीज को पाने के लिए आदतें बदलते हैं। प्रक्रिया, प्रोसेस पर आधारित बदलाव। जब आप जो कर रहे हैं उसमें मजा आ रहा हो और उसे और ज्यादा मजेदार बनाने के लिए आदतें बदलते हैं। पहचान, आइडेंटिटी पर आधारित बदलाव। जब आप अपनी आदतें इस तरह बदलते हैं कि आप अपने आदर्श इंसान जैसे बन सकें। अब सोचिए, इनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? अगर आप केवल परिणाम पर ध्यान देंगे तो जल्दी ऊब जाएंगे। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े लक्ष्य जैसे वजन कम करना या बड़ी नौकरी पाना महीनों या सालों की मेहनत मांगते हैं। और अगर आप सिर्फ नतीजे पर टिके रहे तो शायद बीच में हार मान लेंगे। तो क्या करना चाहिए? अपनी पहचान से बदलाव शुरू करें। मतलब अपने आदर्श इंसान जैसा बनने पर फोकस करें और इस प्रक्रिया का आनंद लें। उदाहरण के तौर पर, अगर आप चाहते हैं कि हर रोज अखबार पढ़ना आपकी आदत बन जाए तो छोटे से शुरू करें। पहले सिर्फ हेडलाइंस पढ़ें, फिर उनमें से जो भी दिलचस्प लगे उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धीरे धीरे लोग आपको समाचार के जानकार के रूप में पहचानने लगेंगे और फिर एक दिन अखबार पढ़ना आपकी आदत बन जाएगी। याद रखिए, जब आप किसी आदत को अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हैं तो उसे बदलना आसान हो जाता है। जैसे अगर आप खुद को पढ़ने वाला इंसान मानते हैं तो पढ़ना आपका स्वाभाविक व्यवहार बन जाएगा। आदतों को बदलने का आसान फॉर्मूला, द इजी फॉर्मूला फॉर चेंजिंग हैबिट्स। कई लोग सोचते हैं कि उनकी समस्या प्रेरणा की कमी है, लेकिन सच्चाई यह है कि असली कमी स्पष्टता, क्लैरिटी की है। आपको पता ही नहीं है कि आपको कहां जाना है या क्यों जाना है। बिल गेट्स भी कहते हैं, हर इंसान असीम सफलता हासिल कर सकता है, बस उसे स्पष्टता और ऊर्जा की जरूरत होती है। तो नई आदत शुरू करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? स्पष्टता। इसके लिए खुद से ये 4 सवाल पूछें। मैं ये आदत क्यों बदलना चाहता हूं? क्या ये मेरी जिंदगी को बेहतर बनाएगी? क्या ये मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगी? जब आपके पास जवाब होगा तो आपके इरादे भी मजबूत होंगे। इस आदत को अपनाने के लिए मुझे क्या छोड़ना होगा? हर नई आदत के लिए कुछ पुरानी चीजें छोड़नी पड़ती हैं। जैसे अगर आप फिट होना चाहते हैं तो आपको जंक फूड छोड़ना होगा। छोटी शुरुआत कहां से करूं? याद रखें, नई आदतें छोटे कदमों से शुरू होती हैं। जैसे 30 मिनट वर्कआउट के बजाय पहले 5 से 10 मिनट चलने से शुरुआत करें। अभी से एक छोटा एक्शन लें। प्लानिंग मत कीजिए, सीधे काम शुरू कीजिए। अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो बस 2 पेज पढ़िए। हर छोटा कदम आपको आदत के करीब ले जाता है। सच तो यह है, नई आदत बनाना प्रेरणा का खेल नहीं है, बल्कि स्पष्टता और छोटे एक्शन का खेल है। जब आपको पता होगा कि आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं, तो आपका दिमाग और शरीर खुद उसे अपनाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो रुकिए मत, सवाल पूछिए, जवाब ढूंढिए और आज से ही शुरुआत करें, छोटे कदमों के साथ, क्योंकि यही छोटे कदम बड़ी कामयाबी की शुरुआत करते हैं। प्रेरणा से ज्यादा अच्छा वातावरण जरूरी है। गुड एनवायरनमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन मोटिवेशन। जेम्स क्लियर का कहना है, वातावरण वह अदृश्य हाथ है जो इंसानी व्यवहार को आकार देता है। आसान शब्दों में कहें तो आपके आसपास की चीजें, जैसे आपकी किताबें, आपके दोस्त और आपके सोचने का तरीका, यही चीजें तय करती हैं कि आप कौन हैं और कैसे काम करते हैं। तो बेहतर आदत के लिए क्या करना चाहिए? अपनी जरूरत को पहचानें। हर आदत की शुरुआत जरूरत से होती है। खुद से पूछें, मुझे सच में क्या चाहिए? जैसे अगर आप फिट होना चाहते हैं तो आपकी जरूरत है स्वस्थ खाना और एक्सरसाइज। अपने आसपास का माहौल बदलें। अगर आप पढ़ाई पर फोकस करना चाहते हैं तो अपने कमरे में किताबें रखें, वीडियो गेम नहीं। हेल्दी खाना खाना चाहते हैं तो जंक फूड को हटा दीजिए और फ्रिज में हेल्दी स्नैक्स रखें। सही लोगों के साथ समय बिताएं। ऐसे लोगों के साथ जुड़ें जिनका नजरिया, माइंडसेट आपकी सोच को बेहतर बनाए। हर दिन महसूस करें कि आप बदल रहे हैं। अपनी प्रगति, प्रोग्रेस पर ध्यान दें और खुद को उस बदलाव के साथ इमेजिन करें। जैसे मैं हर दिन अपने लक्ष्यों के करीब जा रहा हूं। याद रखें, प्रेरणा, मोटिवेशन शुरू करने में मदद करती है, लेकिन वातावरण, एनवायरनमेंट आपको लंबे समय तक टिकने में मदद करता है। अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाइए जो आपको हर दिन बेहतर बनने में मदद करे, क्योंकि जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं,
और जो आप महसूस करते हैं वही आपकी जिंदगी को बदलता है। आत्म संतुलन में सुधार कैसे करें? हाउ टू इंप्रूव सेल्फ कंट्रोल। एक बार अच्छी आदत पड़ जाए तो वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है, लेकिन इंसान का मन कई बार खराब आदतों के लालच में फिसलने लगता है। उदाहरण के तौर पर, जब आप वजन कम करने के लिए डाइट पर होते हैं और अचानक कुछ मीठा सामने आ जाए तो मन करता है बस थोड़ा सा खा लूं, और यहीं से आपकी आत्म संतुलन की परीक्षा शुरू हो जाती है। आत्म संतुलन बनाए रखने का तरीका क्या है? लालच के स्रोत को नजर से हटाएं। जो चीजें आपके आत्म संतुलन को तोड़ सकती हैं उन्हें अपनी पहुंच से दूर कर दें। जैसे अगर मीठा खाने का मन करता है तो घर में मिठाई न रखें। ऐसे विचार और माहौल बनाएं जो आपका मनोबल बढ़ाएं। अपने आसपास सकारात्मक सोच रखने वाले लोग रखें जो आपको प्रेरित करें। खुद को बार बार याद दिलाएं मैंने क्यों शुरू किया था, जैसे फिटनेस का लक्ष्य या खुद को बेहतर बनाना। छोटे विकल्पों पर ध्यान दें। जब लालच महसूस हो तो उससे लड़ने के बजाय एक बेहतर विकल्प चुनें। जैसे मीठा खाने का मन हो तो फल खा लें। खुद से सवाल पूछें, क्या ये मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या दूर? जवाब आपको सही दिशा में ले जाएगा। हर जीत में खुशी मनाएं। हर बार जब आप खुद को किसी लालच से रोकते हैं तो उसे अपनी छोटी जीत मानें। ये आपको और मजबूत बनाएगा। याद रखें, आत्म संतुलन कोई जादू नहीं है। ये आपकी आदतों और आपके माहौल का खेल है। वो चीजें और लोग चुनें जो आपको मजबूत बनाएं, न कि कमजोर। जब आप बार बार अपने लक्ष्य पर फोकस करेंगे और छोटे छोटे कदम उठाएंगे तो आपका आत्म संतुलन इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई भी लालच आपको रोक नहीं पाएगा। आदतों का निर्माण कैसे करें? हाउ टू बिल्ड हैबिट्स। बेहतर आदतें अपनाना और खराब आदतों को छोड़ने की ताकत विकसित करना, यानी हर दिन अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ना और यह सुनिश्चित करना कि आपकी आदतें आपको एक बेहतर इंसान बना रही हैं। आदतों का निर्माण कैसे करें का मतलब है अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखें। खुद से पूछें, अगर मैंने आज ये आदत पूरी तरह अपना ली तो इसका कल मुझ पर क्या असर होगा? जैसे अगर आप रोज पढ़ाई करते हैं तो सोचें कि 6 महीने बाद आपका ज्ञान कितना बढ़ जाएगा। आदतों को आकर्षक बनाएं। नई आदत को ऐसा बनाएं कि उसे करते वक्त मजा आए। जैसे अगर आप पढ़ाई की आदत डाल रहे हैं तो रंगीन नोट्स बनाएं या एक स्टडी पार्टनर के साथ पढ़ें। छोटे कदमों से शुरुआत करें। एक बार में बड़ी बड़ी चीजें बदलने की कोशिश न करें। 1% बेहतर होने का नियम अपनाएं। जैसे अगर आप एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं तो 5 मिनट से शुरुआत करें। अपनी प्रगति पर नजर रखें। हर छोटी जीत को नोट करें। जैसे मैंने आज अपनी आदत को निभाया। जब आप प्रगति देखेंगे तो और ज्यादा प्रेरित होंगे। खुद को पुरस्कृत करें। हर बार जब आप एक आदत को निभाते हैं तो खुद को पुरस्कृत करें। इससे दिमाग उस आदत को करने में और ज्यादा खुश होगा। याद रखें, आदतें आपकी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। हर बार जब आप एक अच्छी आदत को अपनाते हैं तो आप अपने भविष्य को बेहतर और आसान बना रहे होते हैं। आज ही से शुरुआत करें। छोटे कदम, बड़ी जीत, और अपनी आदतों को अपना सबसे मजबूत साथी बना लें। परिवार और दोस्तों का आपकी आदतों पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसमें कोई शक नहीं कि हम उन्हीं लोगों की तरह बनने की कोशिश करते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। यही वजह है कि कामयाब लोगों का ये मशहूर कोट है, आप उन 5 लोगों के औसत होते हैं जिनके साथ आप ज्यादा समय बिताते हैं। तो क्या करना चाहिए? अपने समूह का चुनाव समझदारी से करें। खुद को उन लोगों के साथ रखें जिनकी सोच और आदतें आपके लक्ष्यों से मेल खाती हैं। जैसे अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो ऐसे दोस्तों के साथ समय बिताएं जो हेल्थ को लेकर सीरियस हैं। अगर परिवार या दोस्तों की आदतें ठीक नहीं हैं तो आपको ऐसे क्लब, कम्युनिटी या सभा में शामिल होना चाहिए जहां आपके जैसे विजन वाले लोग हों। ये लोग आपको प्रेरित करेंगे और आपकी अच्छी आदतों को मजबूत बनाएंगे। बुरी आदतों को पहचानने और सुधारने के उपाय। हाउ टू आइडेंटिफाई एंड इंप्रूव बैड हैबिट्स। हर बुरी आदत के पीछे एक वजह होती है, चाहे वह आपका समय बर्बाद कर रही हो या आपकी उत्पादकता कम कर रही हो। अगर आप उन आदतों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले यह समझना होगा कि वे क्यों और कैसे बनी। पहला कदम, बुरी आदतों की पहचान करें। रोजाना का विश्लेषण करें। हर दिन के आखिर में सोचें कि आपने किस काम में सबसे ज्यादा समय लगाया। क्या वह समय
किसी लक्ष्य को हासिल करने में काम आया या सिर्फ बर्बाद हुआ। दूसरा कदम, बुरी आदतों को आकर्षक बनाना बंद करें। उनके बुरे परिणामों की कल्पना करें। हर बार जब आप बुरी आदत करने लगें तो उसके बुरे परिणाम के बारे में सोचें। उदाहरण, अगर मैं आज फिर आलस करूंगा तो मेरी सफलता और दूर हो जाएगी। स्वयं को निराशा से जोड़ें। बार बार सोचें कि यह आदत आपकी जिंदगी में क्या कुछ खराब कर रही है। इससे आप उस आदत से खुद को दूर रखने लगेंगे। तीसरा कदम, नई आदतों से बदलें। मनचाही आदतों को अपनाने की शुरुआत करें। बुरी आदत को तुरंत छोड़ने की बजाय उसे धीरे धीरे अच्छी आदत से बदलें। जैसे सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने की बजाय किताब पढ़ें। आसान और आकर्षक शुरुआत करें। कोई नई आदत तभी टिकेगी जब वह आपके लिए आसान और मजेदार लगे। छोटे छोटे बदलाव से शुरुआत करें। इन्हें संतोषजनक बनाएं। हर बार जब आप नई आदत अपनाएं तो खुद को इनाम दें। यह इनाम आपके दिमाग को नई आदत के लिए प्रेरित करेगा। चौथा कदम, सही माहौल बनाएं। ट्रिगर्स को दूर करें। अपने आसपास से उन चीजों को हटा दें जो बुरी आदतों को उकसाती हैं। जैसे अगर आप ज्यादा स्नैक्स खाते हैं तो उन्हें खरीदना बंद कर दें। प्रेरणा देने वाले लोगों के साथ रहें। अच्छी आदतों वाले लोगों के साथ समय बिताएं। उनका अनुकरण करना आसान होगा। याद रखें, बुरी आदतें अचानक नहीं बदलती, लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा बदलाव करते रहेंगे तो धीरे धीरे आप उन्हें पूरी तरह से बदल पाएंगे। बुरी आदतें हमें बांध कर रखती हैं, लेकिन अच्छी आदतें हमें उड़ान देती हैं। धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ें। मूव स्लोली टुवर्ड सक्सेस। नई आदतें बनाना एक लंबी यात्रा हो सकती है, लेकिन अगर आप इसे छोटे कदमों से शुरू करते हैं तो यह आसान और टिकाऊ बन जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भी आदत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, सिर्फ एक ही चीज से बनती है? वो है निरंतरता। सबसे पहली बात, नई आदतें कभी भी एकदम से नहीं बन सकती। ये एक प्रोसेस है जिसमें आपको हर रोज थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है। छोटे कदमों से ही बड़ा बदलाव आता है। कैसे करें शुरुआत? आदत को छोटे टुकड़ों में बांटें। जैसे अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो पहले सिर्फ 5 मिनट के लिए जाएं, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ाएं जब तक कि यह आदत बन न जाए। धीरे धीरे कदम बढ़ाएं। जब आप बार बार उस छोटे लक्ष्य को पूरा करेंगे तो हर बार आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। एक दिन आप देखेंगे कि आपने बड़े लक्ष्य को भी पा लिया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज, निरंतरता, कंसिस्टेंसी। हर दिन थोड़ा थोड़ा करते जाइए। भले ही आप बहुत कम कर रहे हों, लेकिन हर दिन करेंगे तो आप बदलाव महसूस करेंगे। आज का छोटा कदम कल के बड़े कदम का हिस्सा बनेगा। आखिरकार, नई आदतें उसी तरह से बनती हैं जैसे कोई बीज जमीन में डालते हैं, फिर वो धीरे धीरे एक पेड़ बनता है। तो आज से ही छोटे कदमों से शुरुआत करें और निरंतर आगे बढ़ते रहें। मेहनत कम, परिणाम ज्यादा। लेस एफर्ट, मोर रिजल्ट्स। क्या ये सच नहीं लगता? हम सब यही चाहते हैं। कम मेहनत, ज्यादा परिणाम। हमारा दिमाग हमेशा कम मेहनत वाले रास्ते को पसंद करता है, क्योंकि उसे जल्दी और आसानी से नतीजे चाहिए होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम काम नहीं करेंगे, बल्कि इसका मतलब है कि हमें अपने दिमाग को ऐसा काम करना सिखाना है जो उसे शांति और संतुलन में रखे। कैसे करें ये? शुरुआत में दिमाग पर दबाव न डालें। सोचिए, जब आप किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में थोड़ा थोड़ा काम करें, क्योंकि दिमाग एक बार खुश रहेगा तो वो उसी काम को बेहतर तरीके से करने के रास्ते खोजेगा। कंप्लीट कंसिस्टेंसी। छोटी छोटी आदतें रोज करनी शुरू करें, लगातार। फिर देखिए, जब आप ये काम हर रोज करेंगे तो दिमाग खुद ही उस आदत को आदत बना लेगा। ध्यान रखें, आराम से काम करें। अगर आप शांत दिमाग से काम करेंगे तो आपका दिमाग इस काम को ज्यादा बेहतर और जल्दी कर पाएगा। तो क्यों ना हम अपने दिमाग को खुश रखें और काम को आसान बनाकर रिजल्ट्स पाएं। 2 मिनट में काम टालने की आदत को कैसे बदलें? कैसे टालमटोल की आदत को 2 मिनट में बदलें? टालमटोल यानी प्रोक्रास्टिनेशन आपकी अच्छी आदतों और बेहतर जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। इसे बदलने का एक बेहद आसान और असरदार तरीका है 2 मिनट का नियम। जब भी आप किसी काम को करने की सोचें तो बस यह तय कर लें कि आप उसे 2 मिनट के अंदर शुरू करेंगे। हाँ, सही सुना आपने, सिर्फ 2 मिनट। जैसे ही दिमाग में कोई विचार आए, तुरंत उस पर क्रिया करें। उदाहरण के लिए, अगर आपने सोचा कि आपको अपनी डेस्क साफ करनी है तो इसे 2 मिनट के अंदर करना शुरू कर दें।
अगर आपको किसी को कॉल करनी है तो झट से फोन उठाएं, क्योंकि जब आप शुरुआत कर देते हैं तो दिमाग को भटकने का मौका ही नहीं मिलता, और जब काम शुरू हो जाता है तो उसे पूरा करना भी आसान लगता है। तो अगली बार जब भी आपका दिमाग आपको टाल मटोल की ओर ले जाने की कोशिश करे, उसे चुनौती दें और याद रखें, सिर्फ 2 मिनट के अंदर काम शुरू करना है। यही छोटी आदत आपके बड़े बदलाव की शुरुआत होगी। अच्छी आदतें विकसित करें और बुरी आदतों को छोड़ें। डेवलप गुड हैबिट्स एंड लेट गो ऑफ बैड वंस। क्या आपने कभी सुना है कि अच्छी आदतों को अपना पाना उतना ही आसान है जितना कि बुरी आदतों से छुटकारा पाना? और इस प्रक्रिया में इन्वर्शन लॉ बहुत महत्वपूर्ण है। यह क्या है? इसका मतलब है, जब हमें अपनी अच्छी आदतों को जीवन का हिस्सा बनाना है तो उन्हें आसान बनाना पड़ता है, और बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए हमें उन्हें कठिन बनाना चाहिए। उदाहरण के लिए, मान लीजिए अगर आप सोशल मीडिया की आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उन ऐप्स को डिलीट कर सकते हैं। क्यों? इससे आप अपनी आदत को चुनौती देते हैं। अब आपको उस आदत को दोबारा अपनाने के लिए मुश्किल से गुजरना होगा। इससे आपके दिमाग को भी ये आदत कठिन लगेगी और आप उसे छोड़ देंगे। आदत कैसे बनती है? हाउ आर हैबिट्स फॉर्म्ड? क्या आप जानते हैं कि आदतें कैसे बनती हैं? ये एक प्रक्रिया है जिसमें 4 चरण होते हैं: संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और इनाम। और जब ये चारों एक साथ होते हैं तो एक आदत बन जाती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। संकेत, क्यू। सबसे पहले आपको बाहर से एक इशारा मिलता है। जैसे अगर आप कहीं स्मोकिंग का चित्र देखते हैं तो वो आपके लिए एक संकेत बन जाता है। लालसा, क्रेविंग। अब इस संकेत के बाद आपके मन में उस चीज की लालसा जाग जाती है, जैसे स्मोकिंग को लेकर आपकी इच्छा बढ़ जाती है। प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स। फिर आप उस लालसा को प्रतिक्रिया देते हो, यानी आप उस काम को करने लगते हो, जैसे आप सिगरेट पीने लगते हो। इनाम, रिवॉर्ड। अब प्रतिक्रिया देने के बाद आपका दिमाग आपको खुशी और आनंद का इनाम देता है, और यह आनंद आपको थोड़े समय के लिए खुशी देता है, लेकिन धीरे धीरे यही आनंद आपकी मुसीबतों का कारण बन जाता है। अच्छी आदतें बनाने के प्रभावी तरीके। इफेक्टिव वेज टू बिल्ड गुड हैबिट्स। क्या आप जानते हैं कि अच्छी आदतें बनाने का सही तरीका क्या है? इसमें 4 मुख्य पहलू होते हैं: स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतुष्टि। आइए हम इसे विस्तार से समझते हैं। स्पष्ट, ऑब्वियस। सबसे पहले आपको अपने लक्ष्य को स्पष्ट बनाना होगा। इसका मतलब है कि आपको यह जानना होगा कि आप क्या चाहते हैं और कितना। जैसे अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो यह तय करें कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए 5,000 रुपये प्रति माह। इससे आपका दिमाग स्पष्ट हो जाएगा और वह आपके लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएगा। और याद रखें, हर लक्ष्य के लिए स्पष्टता जरूरी है। आकर्षक, अट्रैक्टिव। अब अपने लक्ष्य को आकर्षक बनाना है। आप अगर किसी काम को बोरिंग समझेंगे तो उसे करेंगे ही नहीं। इसीलिए उसे मजेदार और रोमांचक बनाना जरूरी है। जैसे अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो 500 शब्द लिखने के बाद थोड़ी सी चाय पी सकते हैं या पार्क में टहल सकते हैं, और इस तरह काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें ताकि हर स्टेप को आप मजे के साथ पूरा कर सकें। आसान, इजी। अब लक्ष्य को आसान बनाइए। कभी भी असंभव लक्ष्य न रखें। बॉडी बिल्डिंग में 100 पुशअप्स करना पहले ही दिन नहीं सोचें, बल्कि शुरुआत में 15 मिनट की एक्सरसाइज से शुरू करें। छोटे छोटे स्टेप्स से ही आसान लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। संतुष्टि, सैटिस्फाइंग। और सबसे अहम बात, संतुष्टि। आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने पर संतुष्टि महसूस होनी चाहिए। जैसे अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो देखिए कि आपके मसल्स बढ़ रहे हैं, आपकी फिटनेस में सुधार हो रहा है, और इस संतुष्टि से आपको प्रेरणा मिलेगी और आप अपनी अच्छी आदत को लगातार बनाए रखने के लिए उत्साहित होंगे। तो इस फार्मूले के साथ आप अपनी आदतें बना सकते हैं और उन्हें कभी न छोड़ने वाली आदतों में बदल सकते हैं। लंबे समय तक आदतों को बनाए रखने के आसान तरीके। इजी वेज टू मेंटेन हैबिट्स फॉर द लॉन्ग टर्म। क्या आप जानते हैं कि किसी आदत को लंबे समय तक जारी रखना कितना महत्वपूर्ण है? अगर आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं तो 2 बेहद जरूरी काम करना चाहिए। समय तय करें। सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप किस समय अपनी आदत पर काम करेंगे।
जैसे अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो यह तय करें कि आप सुबह 1 घंटे लिखेंगे या फिर शाम को, या शायद दोनों ही समय थोड़ा थोड़ा समय दे सकते हैं। ये निर्णय आपका दिमाग सक्रिय कर देंगे और आपको आदत को जारी रखने में मदद करेंगे। स्थान तय करें। यह भी सुनिश्चित करें कि आप कहां पर काम करेंगे। जैसे अगर आपको ब्लॉग लिखना है तो यह तय करें कि किस कमरे में बैठकर लिखेंगे और उस जगह को आदत का हिस्सा बना लें। जब आपके पास समय और जगह दोनों तय हो तो आपका दिमाग बिना किसी उलझन के उस काम को करने के लिए तैयार होगा। किताब का निष्कर्ष। अब जब आप आदतों के बारे में ये सारी बातें जान चुके हैं तो इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाएं। खराब आदतों को छोड़कर उन्हें उन आदतों से बदलें जो आपको सच्ची खुशी, शांति और कामयाबी दें, और यही आदतें एक दिन आपको शिखर तक ले जाएंगी। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरे लोगों को भी लाइफ में हेल्प कर सकता है तो ये सबके साथ शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। आप हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।